मार्क जुकरबर्ग जिसने कि फेसबुक बनाया, उसको इंडिया में कुछ स्कूल खोलने हैं और वो मेरठ में किसी पार्टनर को ढूंढ रहा है कि वो उसके सहयोग से वहाँ स्कूल खोल सके। उसकी एक ईमेल आती है एक रिटायर्ड प्रिंसिपल, उनसे कहा जाता है कि आपको चुना गया है और इस स्कूल को बनाने में आपकी मदद चाहिए और आपको ही कंट्रोल भी दिया जाएगा, आप ही उसकी प्रिंसिपल भी होंगे, चेयरमैन होंगे। वो रिटायर्ड प्रिंसिपल भी एक्साइटेड है, वो हामी भर देती हैं। उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है, काफी सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि कुछ लीगल प्रोसेसिंग्स करनी है, उसके लिए कुछ पेमेंट्स है वो कर दीजिए ताकि ऑन रिकॉर्ड आपका नाम आ जाए। वो महिला उस प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 5.5 लाख का पेमेंट भी कर देते हैं कई ट्रांजेक्शंस में। कभी उनसे 50,000 मांगा जाता है, कभी 75,000, वो देती रहते हैं। और जब ये पेमेंट हो जाता है और उसके बाद मार्क जुकरबर्ग उनका फोन उठाना बंद कर देता है, ईमेल पे जवाब भी देना बंद कर देता है और उनको समझ में नहीं आता कि एक स्कूल खोलने का जो इतना अच्छा मकसद था वो ऐसे कैसे इन्होंने छोड़ दिया, तो पैसे भी चले गए। आपको पहले इंस्टेंस पर ही अगर ऐसा नहीं लगा कि ये एक फ्रॉड है तो फिर ये फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। जब मैंने नाम लिया मार्क जुकरबर्ग का, उसी समय समझ जाना चाहिए था कि ये तो फ्रॉड है। इतना बड़ा आदमी आपको ईमेल लिख रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है या जो भी है, ये एक बहुत कॉमन तरीका है जिससे लोग लुटते हैं। नीता अंबानी का एक वीडियो आ जाता है कि उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट कीजिए स्कीम में और शाम तक 4 गुना हो जाएगा, 15 दिन में 2 गुना हो जाएगा। लोग डाल देते हैं पैसा। अभी हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से एक वीडियो रिलीज हो गया, AI वीडियो। ऑफ कोर्स ये सारे AI वीडियो ही होते हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि एक नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की, इतना पैसा डालिए तो 5,000 डालेंगे 5 लाख हो जाए। साल भर लोगों ने डाल दिए, लाखों लोग लुट गए। आप प्रोएक्टिवली जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे ऐसी किसी भी अपॉर्चुनिटी को, प्रोसेस को जहां उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है, मतलब मार्क जुकरबर्ग को पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं मिल रहा, आप ही मिल रहे हैं स्कूल खोलने के लिए, मतलब 5,000 से 5 लाख कैसे हो सकता है एक साथ? ये कुछ चीजें हैं जो खुद ही संदेह क्रिएट करती हैं कि ये चीज ठीक नहीं हो सकती, पर हमारा मन, हमारी चाहतें इस चीज को भी एक्सेप्ट करने में हमें मजबूर कर देती है। और जैसे एक बार हमने मान लिया कि ये बात सच है, फिर हम फंसते चले जाते हैं, फिर हम उससे निकल ही नहीं पाते। एक गुजरात के व्यक्ति का मुझे फोन आया, उसने मेरे से कहा कि सर मेरे 56 करोड़ रुपए निकल गए फ्रॉड। मैं चौंक गया, मैंने 56 करोड़ कैसे निकल सकते हैं? मतलब ये तो अमाउंट ही इतना बड़ा है जो कोई कैसे ही ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि एक दिन में तो होगा नहीं। मैंने सर ये कैसे हुआ? बोले वो सब इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने डाला और उससे निकला। तो मैंने कहा मुझे फटाफट ट्रांजेक्शन अलर्ट्स भेजिए, जो भी पैसे जिस अकाउंट में गए वो डिटेल भेजिए, मैं जांच करवाता हूँ। उन्होंने मुझे सारे डिटेल्स भेजे, उनकी कंप्लेन की कॉपी भेजी जो उन्होंने पुलिस में की थी। और उसके बाद हमने जब अपनी टीम से चेक करने को कहा तो टीम ने मुझे बताया कि सर हमने सारे अमाउंट चेक किए तो ये टोटल 8-8.5 करोड़ के करीब दिख रहा है जो उन्होंने दिया है, 56 करोड़ तो नहीं दिखा। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर आपका 56 करोड़ तो नहीं है इसमें तो सिर्फ 8-8.5 करोड़ गया है। बोले हाँ मैंने दिया 8-8.5 करोड़ है पर वो 56 करोड़ हो गया था। मैंने कहा सर आप पुलिस कंप्लेन कर चुके, पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे और आपको अभी भी लगता है कि आपका 8 करोड़ 56 करोड़ हो गया था? वो मान ही नहीं पा रहे थे। वो व्यक्ति जो 1.5-2 साल से स्ट्रैप में था और लगातार पैसे दिए जा रहे और पैसे बढ़ते हुए देख रहा है कि उसका 2 करोड़ 4 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया, जो भी, वो इस हद तक इस इल्यूजन में फंसा हुआ है कि आज भी नहीं मान पा रहा है कि उसका नुकसान 56 करोड़ का नहीं है, सिर्फ 8-8.5 करोड़ का। ऐसा होता है मन। और यदि आप प्रोएक्टिव जांच नहीं करेंगे तो आज इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, कल कुछ और होगा। हम किसी न किसी वजह से लुटते रहेंगे। ध्यान रखिए, कोई भी चीज जो आपको नॉर्मल से ज्यादा रिटर्न या ऑफर्स दे रही है वो खतरनाक है। इतनी सी बात तसल्ली से अपने दिल में बैठा लेंगे तो आप 80% साइबर फ्रॉड से तो बच ही रहेंगे।